गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। लास्ट लेक्चर में हमारा जो सेकेंड चैप्टर था नेहास अलार्म क्लॉक वो हमने देखा था। उसकी कई सारी एक्सरसाइज भी डिस्कस की थी। आज जो एक्सरसाइज छूट चुकी है उसे पढ़ेंगे। देखो, हमने पेज नंबर 14 तक कंप्लीट किया था। यहाँ से हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू थी। फन टाइम क्या है? हियर इज अ वर्ड क्लॉक, राइट डाउन द वर्ड्स रिलेटेड टू क्लॉक। क्या कहा है? यहाँ हमें एक अलार्म क्लॉक का पिक्चर दिया गया हुआ है। उस पिक्चर को देख के हमें जो अलार्म क्लॉक के वर्ड है, क्लॉक के रिलेटेड वर्ड्स हमें लिखने हैं। देखो, यहाँ हमें डिफरेंट टास्क दिए गए हुए हैं। क्या है? मेक अ सेंटेंस, साउंड्स, अनदर वर्ड, पिक्चर, वर्ड इन योर लैंग्वेज एंड नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टाइम्स। इसलिए हमें क्या करना है कि क्लॉक से रिलेटेड हमें यहाँ मेक अ सेंटेंस यानी कि एक सेंटेंस बनाना है। तो हम ये बना सकते हैं, द अलार्म क्लॉक्स वेक अप मी इन द मॉर्निंग। क्या बना सकते हैं? द अलार्म क्लॉक वेक्स अप मी इन द मॉर्निंग। जो अलार्म क्लॉक है वो मुझे सुबह जगाता है। फिर उसका साउंड यानी कि जो उसकी वॉइस है, आवाज़ है, वो कैसा होता? तो उसका जो साउंड है वो टिक टिकटॉक ऐसा हो सकता है। फिर क्या है? अनदर वर्ड में हमें जो अलार्म क्लॉक है उसके हम वो क्या करता है? तो क्योंकि वो हमें समय दिखाता है इसलिए हम यहाँ टाइम लिख सकते हैं। फिर क्या है? नेम डिफरेंट पार्ट्स एंड टाइम। क्या करना है? यहाँ हमें जो अलार्म क्लॉक है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स है, टाइम है, फॉर एग्जांपल डायल, फिर आवर, वो हमें आवर से डिफरेंट है वो दिखाता है। फिर हैंड फेड, फिर सेकेंड हैंड, हम उसके डिफरेंट पार्ट्स में लिख सकते हैं। यहाँ रही बात पिक्चर की, तो आपको छोटा सा पिक्चर है जो अलार्म क्लॉक का पिक्चर है वो आप नेट पे देख सकते हो और उसकी प्रिंट है वो लगा के आप यहाँ डाल सकते हो। फिर क्या है? वर्ड इन योर लैंग्वेज। तो यहाँ हमें क्या करना है कि इंग्लिश के अलावा हम अलार्म क्लॉक को हिंदी में क्या कह सकते हैं? घड़ी कह सकते हैं। तो यहाँ हम घड़ी लिख सकते हैं। फिर से एक बार क्या किया हमें इस एक्सरसाइज में, जो ये अलार्म क्लॉक का पिक्चर है वो पिक्चर के रिलेटेड हमें यहाँ टास्क दिए गए हुए हैं वो हमें लिखा। मेक अ सेंटेंस, तो हमने सेंटेंस बनाया, द अलार्म क्लॉक्स वेक अप मी इन द मॉर्निंग। फिर उसका साउंड दिखाया टिकटॉक। अनदर वर्ड था टाइम, डिफरेंट पार्ट्स थे डायल, आवर, सेकेंड हैंड ऐसा। फिर वर्ड इन लैंग्वेज, वर्ड इन योर लैंग्वेज, तो हमने यहाँ लिखा था घड़ी। तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हियर इज अ वर्ड मॉर्निंग, नाउ द राइट डाउन द वर्ड्स रिलेटेड टू इट। क्या करना है? जैसे हमने ये क्लॉक का किया ना पिक्चर, हमने देखो यहाँ जैसे क्लॉक का मैंने रिलेटेड वर्ड्स हमें लिखे, उसी तरह यहाँ हमें मॉर्निंग का लिखना है। मॉर्निंग का मीनिंग क्या होता है? सुबह। तो हम क्या लिख सकते हैं मॉर्निंग में? इस बॉक्स में हम लिख सकते हैं डे टाइम। डे टाइम यानी कि जब सुबह होती है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह हो चुकी है। जब सनराइज होता है तो सनसेट होता है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाम होने वाली है। तो यहाँ हम लिखेंगे डे टाइम। फिर क्या है? सनराइज यानी कि जब सुबह होती है मॉर्निंग में तो सनराइज होता है यानी कि जो सूर्य है वो उगता है। फिर क्या है? जब मॉर्निंग होती है तो जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षियाँ, फॉर एग्जांपल चिड़िया होती है, ऐसे कई सारे बर्ड्स होते हैं जो सुबह उठ जाते हैं।
सुबह होते ही, तो ये भी मॉर्निंग के रिलेटेड ही वर्ड्स है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बर्ड्स। फिर क्या है, डे लाइट, यानी कि जब मॉर्निंग होती है तो रोशनी होती है, सनलाइट जो धूप आती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डे लाइट। फिर क्या है, डाउन, यहाँ हम डाउन भी लिख सकते हैं, यानी कि सनसेट, जब सूर्य है वो सनसेट होता है, यानी कि सनसेट हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिख सकते हैं सन, सन भी लिख सकते हैं, मॉर्निंग होते ही जो सूर्य है वो उगता है, इसलिए यहाँ सन लिख सकते हैं। तो हमें मॉर्निंग के रिलेटेड कौन से वर्ड्स लिखे, डे टाइम, सनराइज, बर्ड्स, सन, डाउन और डे लाइट। तो यहाँ है वो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपका जो सेकंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है, जो सेकंड था नेहास अलार्म क्लॉक। इस टेक्स्ट बुक में तो इतनी ही एक्सरसाइज है, लेकिन जो आपकी वर्कशीट है सेकंड चैप्टर की, उसमें कई सारे और भी एक्सरसाइज है जो इस टेक्स्ट बुक में नहीं है। वो एक एक्सरसाइज हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो, वर्कशीट में आपका पेज नंबर जो 24 है, उसमें एक एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ हैज और हैव। आपको शायद हैव और हैज का नाम सुना होगा, थोड़ा सा ख्याल होगा, लेकिन ये यदि एग्जाम में आपको क्वेश्चन हो तो आपको कई सारे क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, इसलिए आपको इसमें ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हैव कहाँ हम यूज करेंगे और हैज कहाँ। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ हैव, हैज और हैव। देखो, एन अलार्म क्लॉक हैज 2 हैंड्स। अब हमें ये क्वेश्चन होता है कि यहाँ हैज क्यों आया, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ देखो क्लॉक है ओनली, ये सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म नहीं है, यानी कि जो बहुवचन नहीं है, इसलिए यहाँ हैज आया। ये अलार्म क्लॉक है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज आया। अब हमें क्वेश्चन होता है हैव कहाँ आएगा, तो हैव जहाँ प्लूरल फॉर्म होगा वहाँ हैव आएगा। यहाँ हैज क्यों है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ मैंने हैज लिखा है। हैव का मीनिंग होता है, यदि कि हैव और हैज का मीनिंग होता है हमारे पास कई सारे चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ड्रेस, मेरे पास एक ड्रेस है। हैव का मीनिंग होता है हमारे पास कुछ होना, इसलिए हैव और हैज के फॉर्म और फंक्शन डिफरेंट होते हैं। जैसा मैंने कहा यहाँ हैज क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। देखो, यहाँ बहुवचन नहीं है, प्लूरल नहीं है, इसलिए हैज। फिर देखो सेकंड सेंटेंस, द पैरोट्स। अब देखो पैरोट्स यानी कि कहीं सारे तोते, ऐसा तोता यानी कि पैरोट, बट पैरोट्स उसका मीनिंग होता है कई सारे। देखो, इसलिए मैंने क्या लिखा है, हैव लिखा है, बिकॉज जैसा मैंने कहा यहाँ प्लूरल है, बहुवचन है। ईटिंग ऑल द चिलीज, जो तोते थे उसने कई सारी चिलीज यानी कि जो मिर्ची थी वो खा ली। फिर क्या है, थर्ड, विकास हैज प्लक्ड अ फ्लावर। विकास ने एक फ्लावर है वो चूंटा, जैसा हम कह सकते हैं। तो विकास है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बहुवचन नहीं है, विकास तो एक ही है, इसलिए हैज। फिर क्या है, द चिल्ड्रन है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, इसलिए होगा हैव। द चिल्ड्रन हैव ब्रोकन देयर टॉयज। बच्चे थे कई सारे, उसने जो टॉयज थे वो ब्रेक कर दिए यानी कि तोड़ दिए। फिर क्या है, द पोस्टमैन हैज ब्रॉट अ लेटर। देखो, पोस्टमैन भी यहाँ एक ही है, जैसा मैंने ये विकास का एग्जाम्पल दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट
हैज़ ऐसा आएगा એટલે इट्स मीन ही विकास है वो ही में आता है इसलिए ही हैज़। ऐसे ही पोस्टमैन में तो पोस्टमैन वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर द पोस्टमैन हैज़ ब्रॉट अ लेटर। सो यहाँ हमारी ये छोटा सा नरेशन था जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं था, इसलिए अब इस वर्कशीट की आपको फोटोज मिल जाएंगे जो आपको इसमें लिखना है, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है नेहा's alarm clock। So till then, goodbye to all.